हेलो गाइस, तो आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अब पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। तो मैंने इसको बता दिया था कि एक डिफेंस वाला अपने जो मेडल्स है वो हर टाइम अगर 24 घंटे ड्यूटी करता है तो 24 घंटे अपने मेडल ऑन टाइम उसकी ड्यूटी पर उसके सीने पर रहते हैं। और तुझे बता दूं, डिसिप्लिन की बात मैं तुझे बता दूं, जब एक इंसान अपनी ड्यूटी पे जाता है ना, जब अपनी वो ड्रेस में यूनिफॉर्म में होता है तो अपनी कैप को भी ऐसे उठा के कहीं नहीं रख सकता। वो उस कैप की भी उतनी ही इज्जत करता है क्योंकि वो उसके सर का मान होती है। और जब वो एक ड्रेस पहनता है ना तो जो उसकी ड्रेस की क्रीज भी होती है ना, वो भी एना डिसिप्लिन में रहती हैं। अगर तुम्हारे भाई या जो भी हैं तो उनसे जाके पूछ लेना क्या जो मैं बोल रही हूँ वो झूठ है या सच है, तो तुम्हें अपनी औकात अपने हाथ पता चल जाएगी कि तुमने किसको छेड़ा था, कि मैं कितना सच बोल रही हूँ। मैं सच ही बोल रही हूँ। और ये चीज़ें अपने घर में जाके कंफर्म कर लियो। फिर तूने मुझे धमकी देने की कोशिश की। इसने मुझसे बोला कि मैंने इसको धमकी दी। तो सुन, आंखों की अंधी और कानों की बहरी, सुन ले। मेरे को रियल में इतना गुस्सा आ रहा है ना क्योंकि तूने बिना फटे में टांग अड़ाई। अगर तू ढंग से बात करती ना, मैं तुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात करती। उस लड़की से भी मैंने इतना गंदे तरीके से बात नहीं की जितनी मैंने तुझसे कर ली होगी शायद। तो तूने मैंने मेरी लास्ट वीडियो जाके देख, तूने बोला कि मैंने इसकी वीडियो नहीं देखी। तो मैं कह रही हूँ तू जा मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस देख और उस वीडियोस में देख कि मैंने क्या बोला है। मैंने बोला था, जब इस लड़की ने अलका दीदी के लिए बोला कि आप अपना एक फ़ोटो वहाँ पे फ़ोटो फ्रेम कर देती हैं तो आप उससे डरा रही हैं, तो मैंने उस चीज़ को ये बोला था कि हर एक कोई उस टाइप से पुलिस के साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकता है जैसे एक बड़े रिस्पेक्टेड जॉब जो पोस्ट होती है उस इंसान के साथ हर एक कोई फ़ोटो नहीं खिंचा सकता है। उसके पास पहुंचने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ समझाने की कोशिश की थी और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि कोई अलका दीदी इस चीज़ को इसलिए यहाँ पर टैग करती हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी से वहाँ गई थी, उन्हें इनवाइटेड किया गया था जो भी था, इसलिए वो फ़ोटो पोस्ट करती हैं। मैं अपने हस्बैंड का या अपने घर वालों का या किसी का भी फ़ोटो यहाँ पे नहीं चिपका सकती क्योंकि वो मेरे फैमिली मेम्बर्स के द्वारा अपना अर्न किया है, अपनी हार्ड वर्क से अर्न किया है। इसलिए मैं उनकी हार्ड वर्क पर ये उच्चे यूट्यूब के लिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी एक पोस्ट पर, उस पर कीचड़ नहीं उछालूंगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी से आएंगे, अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में फ़ोटो लेके यहाँ पे लगा सकती हूँ, बट मैं लगाऊंगी नहीं क्योंकि ये चीज़ उनकी है और मैं उनकी जॉब से खिलवाड़ नहीं कर सकती। क्योंकि जब हमारी पोस्ट बड़ी होती है, ओहदा बड़ा होता है, तो जिम्मेदारियां भी उतनी ही होती हैं। अगर आपके हस्बैंड ऑफिसर हैं रेलवे में तो मैडम बता दूं तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और क्या होती है, ठीक है। फिर इसने मुझे बोला कि आप कि मेरे हस्बैंड ऑफिसर हैं, तो ऑफिसर हैं जैसे मेरे हस्बैंड जो भी पोस्ट हो, मैं यहाँ पोस्ट क्लियर नहीं करती, ना ही मैंने लास्ट वीडियो में की थी कि ना ही मैं यहाँ कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ जब मैं अपने हस्बैंड के साथ उनकी जो फैमिली गेट टुगेदर होता है या पार्टी होती है जब जाती हूँ, तो हमारे हस्बैंड का एक ओहदा होता है, उसी ओहदे से हमें उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, उसी तरीके से हमें रहना करना पड़ता है क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में जा रहे होते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है और उसी तरीके से हमें चेंजमेंट भी लाने पड़ते हैं। पर आप इस औरत को देखकर बता सकते हैं कि इनके हस्बैंड ऑफिसर्स थे? अगर होंगे भी तो मुझे ये नहीं पता कि आपको वो ऐसे हैंडल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक अच्छी सोसाइटी में बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता इतनी इतनी लोअर्ड क्लास की आपने जो हिंदी बोली है, इतनी लोअर्ड, आप गांव की भाषा बोलती कोई बात नहीं, बट उस गांव की भाषा में जो आपने अपना जो जाहिलपने का प्रूफ दिया है वो तो शायद वो ना होता। क्योंकि मैं भी यहाँ औरतें देखती हूँ, हम भी कोई आसमान से उतरे हुए नहीं हैं, हम भी गांव से आए थे, फिर हमारी शादी सिटी में हुई, फिर हमने सिटी में रहना स्टार्ट किया। मैं भी ये नहीं कि मैं पूरा मतलब, हाँ मेरा जन्म दिल्ली में ज़रूर हुआ था, बट ये नहीं था कि मैंने दिल्ली में ही पूरी अपनी लाइफ बिताई हो। मैंने फिर गाँव में आई हूँ, गाँव से फिर मेरे डैडी ने पढ़ाया है। और सुन सुन, जो तूने आगरे की बात बोली थी ना, तो सुन, बैकुंठी देवी में मैंने ग्रेजुएशन पास किया है, उसके बाद की पढ़ाई मैंने दयाल बाग से की है। वो तो तू जानती होगी ना बहुत अच्छी तरीके से कि दयाल बाग कहाँ है, ठीक है। और मैं तुझे एक और बात बता दूं, मैं खुद एक टीचर थी, मैंने शिक्षा अनुदेशक तो जानती होंगी ना आप कि शिक्षा अनुदेशक क्या होते हैं, शिक्षा अनुदेशक भी रही हूँ मैं। और मैंने आज से 5 साल पहले ही रिज़ाइन दिया था क्योंकि मुझे वो जॉब नहीं करनी थी। अगर मैं चाहती तो थोड़ा सा मेहनत करने पर मैं आज गवर्नमेंट टीचर होती, पर मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं की, खुद से ही रिज़ाइन किया क्योंकि मेरे घर में
मुझे नहीं लगता था कि मुझे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मुझे अब मेरा लाइफ यहाँ तक ठीक है कि मुझे यहाँ से जॉब नहीं करनी है, बट क्योंकि मुझे अपने यहाँ से बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, बच्चों को उस लाइन पे लेके जाना है कि मेरे बच्चे, मैं पर्सनली चाहती हूँ मेरे बच्चे का जो मन है वो करेगा। बट अगर वो मेरे नज़रिए से देखे तो मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ वो एनडीए करके ऑफिसर्स लाइन में जाएं और देश का नाम रोशन करें। ये मेरी मेंटेलिटी है जो मैं तुझे बता रही हूँ, ठीक है। और मैं कभी नहीं चाहती, अगर जब हम ऐसी सोसाइटी में रहते तो हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते, इसने कहा मैं पढ़ी लिखी हूँ, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया तो उन्होंने कहा होगा कि चलो पढ़ा लिखा दिया, बच्चों को तो कम से ढंग लक्षण का कुछ सिखाएगी, तुमसे बच्चे क्या सीख रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे खुद कह देंगे कि माँ तुम्हें कुछ बोलना आता नहीं है तो तुम हमें क्या सिखाओगी। हाँ, बोलेंगे ना, मेरा बच्चा ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरी लैंग्वेज मेरे बच्चे का एटमॉस्फेयर जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको इफ़ेक्ट करती है कि मैं किस तरीके से बात करती हूँ। जो तुम ये सोच रही होगी ना कि मैंने 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं अपने बच्चों के सामने इस तरीके की वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ जब मुझे ख़ास तौर पर रिएक्शन देना होता है, क्योंकि मेरे मेरे बच्चों को पता है मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, बट उन्हें ये नहीं पता कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ भी बनाती। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अभी इतने समझदार नहीं हैं, उन्हें इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़े कि मेरी मॉम ऐसा क्या बोल रही हैं, किसको क्या बोल रही हैं, ठीक है। तो जब वो समझदार हो जाएंगे तो मैं वो खुद ही समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फिर इस महिला ने मुझे धमकी देने की कोशिश की, मैंने इसको धमकी नहीं दी, बट इसने मुझे अपने घर की बात बताने की कोशिश की, एयरफोर्स में, नेवी में, फलाने में, ढिकाने में। मैंने इनको बस ये बताया था अपने इस चीज़ से कि मेरी फैमिली उस ज़रिए से होता है कि इतना डिसिप्लिन कैरी करती है, जो कि ना कि किसी को गलत बोलने की इच्छा रखती है या कुछ किसी को गलत करने के लिए बोला था, कि मेरी फैमिली में इतना गलत नहीं बोला जाता। मैंने इसलिए अपनी फैमिली का डिसिप्लिन बताया था, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, मेरे घर की ये बात कर रही थी कि आपके घर में, तो मेरे घर में ना हर एक डिपार्टमेंट में है। नेवी, एयरफोर्स तुम्हें ये सबका पता है। अनिरुद्ध चौहान को जानती हैं आप? जानती होंगी, क्योंकि आपके फैमिली, जब आपके भाई साहब फूफा जी जज हैं और आपकी बहन कचहरी में, तो अनिरुद्ध सिंह चौहान को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानती होंगी। अगर जानती ना हो तो प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा कि वो हैं कौन, ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं भी चौहान हूँ, मेरी शादी परमार में हुई है, पर महिला तपाऊँ मैं डर जाऊँ तो प्लीज़ तुम मिलने ज़रूर आ जाना, मुझे डराने आ जाना, फिर अगर कुछ होगा तो हम वहीं पर देख लेंगे। मुझे धमकी दिया, मेरे घर में डीसीपी हैं, ये हैं, वो हैं। तो मैं तुम्हें अभी बताऊँ, एक न्यू डीसीपी बनी है मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड दिव्या शुक्रवार, जिसने आगरा में टॉप किया हो। मे बी अगर आप न्यूज़ पढ़ती हो तो आपको पता चल जाएगा कि दिव्या शुक्रवार ने आगरा में टॉप किया था। वो मेरे साथ मेरी स्कूल में पढ़ती थी, मेरी क्लास में थी, बट मेरा आगे चली गई। उसका हमेशा से यही सपना था कि वो डीसीपी के लिए या आईपीएस के लिए तैयारी करेगी, ठीक। अब हम बात करते हैं और तो और मैं 1-2 नाम बता देती हूँ जिससे तुम्हारी कुछ और तसल्ली हो जाए। तो देखो, मैंने आज तक, मैंने इतने टाइम से यूट्यूब चला रही हूँ, मैंने इवन जो मेरे फ्रेंड सर्कल में उनको भी नहीं ये सच्चाई पता होगी, पर ये मैं तुम्हारे रीज़न से बता रही हूँ, क्योंकि तुम आगरा से हो ना, तो इस चीज़ को सर्च कर सकती हो, क्योंकि बाहर का आदमी इस चीज़ को सर्च नहीं कर सकता ना, सोचेगा पता नहीं झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, पर तुम तो इस चीज़ को सर्च कर सकती हो ना, जान सकती हो ना कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। तो बहन सुन, अभी आगरा से ही, अब ये नहीं बताऊंगी कि उन्होंने इलेक्शन कहाँ से लड़ा था, अब तू खुद सर्च कर लेना। एम एल पाल सिंह चौहान जानती हो? नहीं जानती तो सर्च मरवा लेना। फिर उससे पहले थे राम प्रताप सिंह चौहान, जानती हैं ना। मैं यहाँ उनके नाम के लिए, अब ये मत कहना मुझे धमकी दे रही हो, तुझे ये भी नहीं पता मेरा उनसे क्या कनेक्शन है, और मुझे तुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मैं तुझे नाम बता दे रही हूँ। तो क्योंकि तू सर्च कर ले, तुझे तसल्ली हो जाए कि मैं